नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द जनताना के लिए पटना में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है, इस वक्त हम वहाँ खड़े हैं और यहाँ पर अभी एक हस्ताक्षर अभियान, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक विधानसभा का मार्च कॉल लिया था और उस मार्च में जिस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ और एक कार्यकर्ता की जिस तरीके से दुखद मौत हुई, उसको लेकर के आज से एक साइन अगेंस्ट नीतीश गवर्नमेंट हैशटैग क्रिएट करके और 24 जुलाई की तारीख से 9 अगस्त 2023 तक एक सिग्नेचर कैंपेन चला रही है और बिहार में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, अराजकता, छात्र, युवा, आम जनता पर हो रहे दमन, लाठीचार्ज तथा 10 लाख सरकारी नौकरी के झूठे वादे को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा ये राज्यव्यापी हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत आज से हुई है। यहाँ भी कुछ तस्वीरें लगी हैं जो उस मार्च के दिन की तस्वीरें हैं और इसमें देखा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को और जहां तहां उन पर जिस तरीके से लाठियां चली या जिस तरीके से कन्फ्रंटेशन हुआ। सबसे ऊपर जो तस्वीर लगी है, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल महाराजगंज के सांसद रहे और उन पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुई वो भी एक खबरों में रहा, सुर्खियों में रहा। यहाँ नितिन नवीन दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ खुद आप देखेंगे कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल दिखाई पड़ रहे हैं, वहाँ विजय सिन्हा जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं वो से लेकर के आप ये एक कार्यकर्ता जिनका सिर फूटा हुआ है, यहाँ देखेंगे तो खुद दिखाई पड़ रहे होंगे आपको सम्राट चौधरी और ये विजय सिंह जिन कार्यकर्ता की मौत हुई है, जो कि जब भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि लाठीचार्ज में जिस तरीके से उनकी मृत्यु हुई है, उसके बाद ये जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के लिए ये नित्यानंद राय से लगायत सुशील मोदी और सारे बड़े नेता यहाँ पर उस दिन उस मार्च में शामिल थे। तो वहीं जनता दल यू की ओर से जनता दल यू के प्रवक्ता का कहना है कि पहले आपको अपने गिरेबां भी झांकना चाहिए, किस तरीके से साल 2013 में जो एक गांधी मैदान में आप ही के पार्टी के नेता ने एक रैली की थी, उस दौरान किस तरीके से कई एक कार्यकर्ताओं की उसमें बॉम्ब ब्लास्ट में जान गई थी। अब तक आपने 9-1 साल हो गए मगर उनका ख्याल नहीं रखा, उनकी परवरिश से लेकर के तमाम तरह की चीज़ें आपने कही थी, तो आप सिर्फ महज सियासत कर रहे हैं, इस तरीके की बातें। भारतीय जनता पार्टी ने मार्च का कॉल लिया था और उसके बाद से जिस तरीके का कन्फ्रंटेशन जहां तहां देखा गया और उसको लेकर के जिस तरीके से सदन से लेकर के सड़क तक बिहार की सियासत गरमाई हुई है, उसी दिन जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक कॉल लिया कि हर जिले कार्यालय पर धरना प्रदर्शन होगा, धरना प्रदर्शन किया। उसमें उन्होंने एक पार्टी की अपनी ओर से एक कमेटी बनाई है, जिसमें कि वो पार्टी की कमेटी में सांसदों तक को शामिल किया गया है, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास से लेकर के मनोज तिवारी तक, और वो लोग जहां तहां जा कर के अपने तरीके से उसमें एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे संभवतः अपनी पार्टी के स्तर पर। तो ये सारी चीज़ें देखने समझने वाली हैं कि किस तरीके से और उस दिन के देखिए ये सारी कटिंग्स हैं जो कि उस दिन के मार्च के बाद अगले दिन खबरों में जिस तरीके से चीज़ें रही होंगी। विधानसभा मार्च पर अड़े भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, एक की मौत, जांच के आदेश से लेकर के क्या यही लोकतंत्र है, सुशील मोदी पूछ रहे हैं इस तरीके के सवाल। पार्टी कार्यालय के ठीक बाहर भी एक बड़ा सा पोस्टर लगा है और उस पोस्टर में भी वही सारी लगभग तस्वीरें चस्पा हैं। मतलब आप इस बात को भी समझिए कि पटना का एक सियासी रोड है, जिसको कहते हैं कि भाई पटना के भीतर जो सियासत होती है, पटना के तमाम मेजर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं कांग्रेस को छोड़ करके, उन पार्टियों के दफ्तर इसी सड़क पर हैं, वीरचंद पटेल पथ कहते हैं इसे। और यहाँ पर भी एक जो पोस्टरबाजी हुई है, महिलाओं पर लाठीचार्ज, बुजुर्गों पर प्रहार, नीतीश ने किया जेपी की धरती को शर्मसार, इस आशय के पोस्टर्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं। दूसरी तरफ एक है कि भाजपा के शांतिपूर्ण मार्च पर खूनी वार क्यों, इस आशय के पोस्टर्स लगाए गए हैं और उसमें भी एकदम वॉर मोड में दिखाई पड़ रहे हैं सम्राट चौधरी। तो ये एक चीज़ देखने दिखाने वाली है कि जिस तरीके से कन्फ्रंटेशन, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप देखा जा रहा है इस पूरे मामले में, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मसले को एक इवेंट में कन्वर्ट किया है, वो भी एक काबिले गौर चीज़ है।